हेलो फ्रेंड्स, हेलो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नील कुमार सिंह आप सभी बच्चों का यूट्यूब हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, आज मैं आगे बताऊंगा। सो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू। देखिए दोस्तों, कल मैंने यहाँ तक बताया था आप सभी को पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के कितने 3 टाइप्स के हैं, ये सब हमने बताया था कल आप लोगों को। आज मैं एक नया टॉपिक चालू करूँगा, ठीक है। ये पार्ट 2 है हमारा, ओके। तो आज हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। कहता है ये प्रोनाउन ए प्रोनाउन that show position is called possessive pronoun। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन उसको हम कहते हैं, कहता है प्रोनाउन डेट शो पॉजेसिव इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि किसी चीज़ को रखने का कोई स्थान होता है ना, जैसे किताब का रखने का एक जगह क्या होता है, अलमारी पे हम लोग रखते हैं। तो जिस चीज़ को जिस जगह पे रखते हैं, सुटेबल जहाँ हो उस चीज़ को रखने में, उसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। उसको हम एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, द बुक इन द कपबोर्ड आर माइन। कहने का मतलब द बुक इन द कपबोर्ड आर माइन, बुक को जो रखा जाता है वो अलमारी में ही नहीं रखा जाता है। जैसे ये तो एग्जांपल पर होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे द बुक ऑन द टेबल इज योर। बुक को टेबल पे भी रखा जा सकता है। तो जिस चीज़ का जहाँ पे स्थान हो, वहीं पे रखा जाता है, तो उसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बात आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या? देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ देखने की बात है। कहता है प्रोनाउंस इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। तो प्रोनाउन इन विच द एक्शन of the subject or turns back on the subject itself are called reflexive pronoun। अब देखिए दोस्तों कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहते हैं, इसको हम समझना चाहिए। उसको एग्जांपल के माध्यम से इस तरह समझिए कि जैसे इन इंज्योर्ड माई सेल्फ। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कहता है कि प्रोनाउन इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट सेल्फ। कहने का मतलब प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको कहते हैं जहाँ पे एक्शन का बात आ रहा है, एक्शन हो। जैसे इन इंज्योर्ड माई सेल्फ, जैसे एक ये भी एग्जांपल, यू हर्ट योर सेल्फ, ओके। तो ये सभी जो एग्जांपल हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। अब हम लोग ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिए। अब आगे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने लिखा है कि सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे पर्सन, ठीक है, पर्सन और रिफ्लेक्सिव। पर्सनल क्या होता है ये देख लीजिए, ये गौर करने की बात है। पर्सनल क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इस चीज़ को हम बताएंगे। देखिए पर्सनल जैसे हो गया दोस्तों आई, तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है उसका, माई सेल्फ हो जाता है दोस्तों। और जैसे सेकंड पर्सन, जैसे मान लीजिए यू पर्सनल है, ठीक है,
तो इसका क्या हो जाता है, योर सेल्व्स। जैसे हम यहाँ ले लीजिए ही, सी, इट, ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, जैसे इसका हो जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है। सी के साथ क्या करते हैं, हर सेल्फ। ये आप जानते हैं कि ही स्त्रीलिंग के लिए नहीं होता है, पुल्लिंग के लिए होता है, ओके। और सी जो होता है ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो इसके लिए हर सेल्फ कर देंगे यूज, और इसके साथ हिमसेल्फ। तो ये मैंने समझाया आपको इस तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे इम्पेटिक सेंटेंस, इसके बाद कुछ फिर इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग अब जानते हैं इम्पेटिक प्रोनाउन होता क्या है। इम्पेटिक प्रोनाउन होता है, देखिए कहता है ए प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे emphasis is called emphatic pronoun। इसमें जानते हैं दोस्तों क्या होता है, इसमें emphatic pronoun क्या होता है। कहता है emphatic pronoun में होता है क्या कि pronouns are called emphatic pronoun when they are used in subject or object। सब्जेक्ट जैसे टेंस में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कर रहा है, जैसे आई ये हो गया सब्जेक्ट, और माई सेल्फ क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो वही होता है इसमें, ये बताता है। जैसे एग्जांपल इसका कुछ ले लीजिए हम लोग, इसको रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक प्रोनाउन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे द के साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं आप दोस्तों, सेल्फ का, दे सेल्फ हो गया, ठीक है। जैसे आप ये भी ले लीजिए हिम सेल्फ। देखिए द फार्मर, जैसे ले लीजिएगा एग्जाम्पल, द फार्मर हिमसेल्फ किल्ड द स्नैक। फार्मर ने खुद से स्नैक को मारा, ठीक है, किल्ड स्नैक, यहाँ पे द है, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए यहाँ पे, जैसे हम लोग बोलेंगे कि द बॉय हिमसेल्फ क्यूर्ड द रायन। समझ गए दोस्तों, एक लड़के ने रायन को खुद से मारा ना, तो ये इस तरह का एग्जांपल होता है। जैसे ये ले लीजिए द गर्ल हर सेल्फ, इसमें हर का प्रयोग है, हर सेल्फ क्यूर्ड द स्नैक। तो ये सब हमने पहले भी बता चुका हूँ कि ही के साथ हिमसेल्फ और सी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग करें। तो इम्फेटिक प्रोनाउन आपने जाना। अब हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में कहता है कि देखिए हमने ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे एक्शन का बात है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ। और इम्फेटिक आपने भी ये पढ़ा, जैसे आई पर्सनल है तो माई सेल्फ हो जाता है। तो अब हम लोग इसी में से चुनेंगे कि इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन है और इम्फेटिक कौन है। तो इसके माध्यम से समझ, देखिए यहाँ कहता है मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक, सी डैश मेड द मिस्टेक। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है, तो इसमें दोस्तों ये इम्फेटिक है, ठीक है। क्या है ये, इम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इम्फेटिक में जैसे होता है कि माई सेल्फ हो जाए, या जैसे इसको कह सकते हैं कि हर सेल्फ, यानी खुद से किया हो, उससे कुछ गलती हुआ है ना, तो इसमें देखिए मिस्टेक है, ये भी यहाँ पे बता चुके हैं हम, इसलिए यहाँ पे इम्फेटिक सेंटेंस हुआ। जैसे आई डैश सॉ हिम देयर, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये दे डैश सेड द वर्ड्स, ये क्या हो जाएगा, ये इम्फेटिक हो जाएगा, इम्फेटिक। कहता आई फोर्स्ड डैश टू कीप क्यूटर, यानी खुद से, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना सेंटेंस बनता है। आज मैंने यहाँ तक बताया दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज देखिए मैंने इम्फेटिक सेंटेंस तक बताया है, इम्फेटिक प्रोनाउन तक बताया है, आगे 4 बचता है, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट 3 में। सो आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए।
क्योंकि आप लोग अपना योगदान हमें दीजिएगा तो इसी तरह हम अच्छे से वीडियो बनाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा। इससे क्या होगा, आप तो खुद पढ़िएगा ही, इससे और भी जितने बच्चे हैं वो भी हमारे वीडियो को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब मी and share me and comment me and support me. Thank you.